रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। आज हम बात करने वाले हैं उस रिपोर्ट कार्ड की जिसका इंतजार सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर अपने 9 साल के कामकाज का पूरा हिसाब दिया है। लखनऊ में नव निर्माण के 9 वर्ष नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की गई जिसमें बताया गया है कि आखिर इन 9 सालों में यूपी ने क्या हासिल किया, क्या बदला और क्या अभी बाकी है। आज हम इस पूरी रिपोर्ट कार्ड को तोड़ेंगे, हर दावे को समझेंगे और आपको बताएंगे एकदम साफ, सीधी और आसान भाषा में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जो इस पूरे कार्यक्रम का बेस था, नई पहचान। सीएम योगी का कहना है कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की पहचान पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले यूपी को किस नजर से देखा जाता था? अपराध, दंगे, बेरोजगारी, पलायन। लेकिन अब सरकार कहती है कि यूपी इन सब चीजों से आगे निकल चुका है। सरकार का दावा है कि गरीब के लिए योजनाएं बनी हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा बेहतर हुई है, धार्मिक आस्था को सम्मान मिला है और समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। सरकार का कहना है कि उन्होंने सिर्फ योजनाएं बनाने पर ध्यान नहीं दिया बल्कि इस बात पर काम किया कि हर योजना का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। गरीब, वंचित, महिलाएं और समाज के कमजोर वर्ग, इन सभी को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई और यही कारण है कि सरकार इसे नई पहचान का दौर कहती है, जहां उत्तर प्रदेश अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर किसी एक क्षेत्र को योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जाता है तो वो है कानून व्यवस्था। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए 222 से ज्यादा माफियाओं के सफाए और 930 पर एनएसए के तहत कार्रवाई के साथ अपराध मुक्त माहौल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तनाव और हिंसा की खबरें आती थी, अब वहीं सरकार का दावा है कि त्योहारों का समय भी शांति से गुजरता है। रमजान और नवरात्र जैसे बड़े धार्मिक पर्व भी एक साथ मनाए जा रहे हैं और कहीं कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आता है। सरकार का मानना है कि पुलिस सिस्टम को मजबूत करके और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ये बदलाव संभव हुआ है। पीएससी की कंपनियों को फिर से सक्रिय करना, महिला बटालियन का गठन करना और कानून का सख्ती से पालन करना, इन सबको इस बदलाव की वजह बताया गया है। यह एक बड़ा संदेश दिया गया है कि कानून का राज अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बनाने का दावा भी इस रिपोर्ट का कार्ड का अहम हिस्सा है। देश की 55 से 60% एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ यूपी को एक्सप्रेसवे राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे और 7 शहरों में मेट्रो का संचालन शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 सालों में सड़कें, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। इसका बड़ा उदाहरण जेवर एयरपोर्ट को बताया गया, जिसका उद्घाटन जल्दी होने की संभावना है। ये एयरपोर्ट केवल एक परियोजना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास का केंद्र बनने वाला है। इसके जरिए न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की पहुंच मजबूत होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नोएडा से जुड़े पुराने अंधविश्वास का जिक्र करते हुए बताया कि विकास के रास्ते में किसी भी प्रकार की मानसिक बाधा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। औद्योगिक विकास को लेकर भी सरकार ने बड़े दावे किए। मुख्यमंत्री के अनुसार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल नहीं था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। राज्य में हजारों नए उद्योग स्थापित हुए हैं और लाखों छोटे और मध्यम उद्योग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। नोएडा और उसके आसपास का क्षेत्र अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन चुका है। खासतौर पर मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक बताई जा रही है। सरकार का दावा है कि यह बदलाव बेहतर नीतियों, सुरक्षा और निवेश के अनुकूल माहौल की वजह से संभव हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से रोजगार रही। पहले बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा कि 9 साल पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब स्थिति बदल रही। राज्य में ही रोजगार के अवसर बढ़े हैं और उद्योगों के विस्तार के साथ युवाओं को काम मिल रहा है। इसके साथ ही 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जिसमें पुलिस विभाग में 2,19,000 से ज्यादा भर्तियां शामिल है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही राज्य में रहकर काम कर पा रहे हैं, जिससे पलायन में कमी आई है और सामाजिक ढांचे में भी स्थिरता आई। किसानों को लेकर भी सरकार ने अपने कामों को विस्तार से बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पहला बड़ा फैसला किसानों के लिए कर्ज माफी का था, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिली। इसके बाद गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना ज्यादा बताया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे तेजी से कृषि विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले लाखों गांव ऐसे थे जहां लोगों को साफ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जल जीवन मिशन के तहत अब गांव-गांव तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हजारों गांवों में ये सुविधा सुचारू हो चुकी है और आने वाले समय में इसे हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना की खास बात यह है कि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की गई, ताकि ये सुविधा लंबे समय तक बनी रहे। उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। हर साल हजारों बच्चों की जान चली जाती थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समस्या को समझने के लिए डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। इससे ही पता चला कि गंदा पानी और स्वच्छता की कमी के इसकी मुख्य वजह है। इसके बाद साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था पर जोर दिया गया। सरकार का दावा है कि इससे हर बीमारी से होने वाली मौतों में भी भारी कमी आई और इससे कई जगहों से इसे लगभग समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बढ़ते बजट को भी विकास का संकेत बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य का बजट अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है, जो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो ये था उत्तर प्रदेश के 9 साल का पूरा रिकॉर्ड कार्ड, जहां हर क्षेत्र में बदलाव के दावे किए गए, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, निवेश हो, किसान हो या फिर गांव और गरीब। लेकिन लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज होती है जनता का अनुभव। क्या ये बदलाव आपको अपने आसपास दिख रहा है? क्या आपका शहर, आपका गांव, आपकी जिंदगी इन 9 सालों में बदली है, या फिर ये सब सिर्फ आंकड़ों और दावों तक ही सीमित है? अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही सबसे बड़ी सच्चाई है।